नमस्कार एमपी, अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले दमोह की बात, जहां एक ही परिवार के 3 लोगों की सनसनीखेज रूप से हत्या कर दी गई। छेड़खानी के मामले में हत्या को अंजाम दिए जाने की बात सामने आई है। उधर इस मामले पर सियासत गरमाई हुई है। यहां 3 लोगों के शव हैं। तीनों एक ही परिवार के हैं। माता पिता और बेटे की लाठी डंडों से पिटाई की गई, फिर गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। एक व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है। दमोह जिला अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। दमोह की सागर नाका चौकी थाना इलाके देवरान गांव का ये मामला है। हत्या की वजह छेड़खानी के आरोप को बताया जा रहा है। सुनिए मृतक के बेटे का क्या कुछ कहना है। भाई भाभी और मम्मी गई थी 2000 उगाने, बड़े भैया देखने गए थे कि अभी तक नहीं आए। तो पटेल की वो बहू बोलने लगी कि हमारी तरफ देख रहा है। वो बल्कि घर में थी। हाँ, तो भैया नहीं देख रहे थे। भैया गए थे मम्मी पापा को बुलाने। फिर आज सुबह आए, मार भी आए, तो हम लोग कुछ नहीं कही। हम लोग अंदर होगा कि भाई लड़ाई दंगा नहीं करो। फिर वो लोग आए, डायरेक्ट गोली चला लगे। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। गांव में तनाव को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीम रवाना की गई। प्रकरण में हमारे एट्रोसिटी एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध और मौके की कार्रवाई की जा रही है और इस प्रकरण में कलेक्टर साहब के द्वारा भी स्पॉट विजिट किया गया है। पूरे प्रकरण का परीक्षण किया जाएगा। जितने भी अनावेदकों के विरुद्ध जो नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाना संभव है वो की जाएगी। आरोपी की तलाश के लिए पार्टियां विभिन्न स्थानों पर भेज दी गई है। हत्याकांड पर सियासत भी शुरू हो गई है। कमलनाथ ने ट्वीट कर घटना पर दुख जाहिर किया और सरकार से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दमोह में आज दलित परिवार के 3 लोगों की नृशंस हत्या कर दी जाती है घर में घुसकर, और अपराधियों को किसी तरह का कोई डर नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार इवेंट में लगी हुई है और यहाँ गरीब जनता के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। गरीब जनता को जुल्म का शिकार होना पड़ रहा है। उधर बीजेपी का कहना है कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। ये घटना निश्चित तौर पर दुर्भाग्यजनक है और पुलिस तत्परता के साथ में अपनी भूमिका निभा रही है, लेकिन ये संपूर्ण कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करने का जो काम कमलनाथ जी कर रहे हैं, जो भड़काने और लोगों को लड़ाने का काम कमलनाथ जी कर रहे हैं, ये निश्चित तौर पर कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता। ये मामला संवेदनशीलता के साथ में कानून व्यवस्था बनाए रखने का है। दिन दहाड़े हत्याकांड को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी जरूरी है। और धर्मेश हमारे संवाददाता हमारे साथ इसी खबर पर फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। उनसे जानकारी लेते हैं इस पूरे मामले को लेकर अपडेट क्या है, क्योंकि तीनों का अंतिम संस्कार देवरान गांव में कर दिया गया। एक साथ अंतिम संस्कार हुआ है। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर क्या अपडेट है, और साथ ही साथ चक्का जाम किया गया था। इस बात की मांग की गई थी कि इनके घरों को जमींदोज किया जाए। क्या इस मामले में अपडेट है धर्मेश? जी पुनीत, मैं बता दूं, पूरा का पूरा जो घटनाक्रम है उसके बाद में जो आक्रोशित परिवार था उसने गलत है जो अस्पताल चौराहे वहां पर चक्का जाम किया था। उनकी मांग ये थी कि जो आरोपी हैं उनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाए। साथ ही जो मामा की जो अपराधी होते हैं, जो इस टाइप के घटनाक्रम होते हैं, तो उनके जो अतिक्रमण होता है, उनके अतिक्रमणों पर जो बुलडोजर वाली कार्रवाई होती है, तो इन 2 मांगों को लेकर के और परिजनों ने चक्का जाम किया था, जिसके बाद में पुलिस अधीक्षक DN पैनीवार द्वारा आश्वासन देकर के वह धरना जो है वह समाप्त कराया गया था। वहीं मामले में और जो तीनों शव है, माता पिता सहित जो बड़ा बेटा था, उसकी इस घटना के दौरान, इस पूरे मामले के दौरान मौत हुई थी। तो तीनों का संस्कार यहाँ गांव में किया जा चुका है और तीनों का जो है एक साथ में चिताएं और जली हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर क्या स्टेटस है? आरोपी की बात की जाए तो पुनीत, आरोपियों में सिर्फ अभी जो मुख्य आरोपी है वह मुख्य आरोपी ही इसमें गिरफ्तार हुआ है और बाकी अभी जो शेष आरोपी हैं उनकी किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। केवल आला अधिकारियों का यही आश्वासन है कि जितने शीघ्र हो सकेगा सभी की गिरफ्तारी की जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया धर्मेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बात भारत जोड़ो यात्रा की, तो राहुल गांधी भारत जोड़ो पद यात्रा पर निकले हुए हैं और राहुल गांधी की ये पद यात्रा मध्य प्रदेश में भी प्रवेश करने वाली है। हालांकि नवंबर के महीने में प्रवेश करेगी, लेकिन इसके पहले प्रदेश कांग्रेस एक्टिव हो गई है।
और प्रदेश कांग्रेस के एक्टिव होने पर बीजेपी को फिर से मौका मिल गया, इसलिए बीजेपी साध रही है निशाना। राहुल गांधी की एमपी में निकलने वाली पदयात्रा से पहले कांग्रेस एक्टिव हो गई है। कमलनाथ के निर्देश पर 27 और 28 अक्टूबर को कांग्रेस नेताओं का एक दल 382 किलोमीटर रूट पर जाएगा। ये दल 30 अक्टूबर को हैदराबाद भी जाएगा। दल पदयात्रा के दौरान की जा रही व्यवस्थाओं का करीब से जायजा लेगा और एमपी में राहुल गांधी की पदयात्रा को लेकर बेहतर व्यवस्था में जुटेगा। 30-31 को जो प्रभारी अलग अलग व्यवस्थाओं के, खाद्य के, ट्रांसपोर्ट के, टेंट के आदि बनाए हैं कमलनाथ जी, वो सब की पूरी टीम, इसमें नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी भी है, ये सब टीम जाएगी हैदराबाद और 30 और 31 को वहाँ की पूरी व्यवस्थाओं को देख के आएंगे, जिसको उन व्यवस्थाओं से देख के वो व्यवस्थाएं जब 20 नवंबर से राहुल जी की यात्रा आएगी तो वो सब व्यवस्थाएं पूरी हो सके और कहीं कोई कमी ना हो, इसलिए एक तरह से वहाँ देखने के लिए जा रहे हैं। उधर राहुल गांधी की पदयात्रा पर बीजेपी ने तंज कसा है। देखिए, कमलनाथ जी अपने कार्यकर्ताओं को भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी के लिए चाहे हैदराबाद भेजें, केरल भेजें या तमिलनाडु भेजें, इन सभी राज्यों में कांग्रेस की हालत पस्त है। कांग्रेस बुरी तरह से पराजित भाव में बैठी हुई हताश निराश है। ठीक हालत मध्य प्रदेश की है, जहां ना ऊर्जा है ना सकारात्मक भाव है, वहां काहे की तैयारी और काहे का किसी प्रकार का इंतजाम आने वाले दिनों में इन राज्यों में जो कांग्रेस की दुर्गति तीसरे चौथे नंबर पर पहुंचने की हुई है, वही मध्य प्रदेश में होगी। आगे 2023 का चुनाव ये सिद्ध कर देगा। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। एमपी में विधानसभा चुनाव है, इस लिहाज से राहुल गांधी की यात्रा को लेकर कांग्रेस खासी तैयारी कर रही है। इधर प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया के दौरे पर हैं। गृह मंत्री ने आज दतिया दौरे के दौरान स्टेडियम का निरीक्षण किया। स्टेडियम में 3 दिवसीय दतिया उत्सव का आयोजन होना है। इसके बाद गृह मंत्री सिरोल पहुंचे, जहां पर महिलाओं ने परंपरागत तरीके से उनका स्वागत किया। इस मौके पर गृह मंत्री ने महिलाओं को शगुन के तौर पर पैसे भी भेंट किए। दीपावली का त्योहार हम सब ने मिलकर मना लिया, लेकिन कुछ लोगों ने जमकर पटाखे फोड़े और उसके बाद क्या हो गया, हवा हो गई है खराब। जी हां, निकलो ना बेनकाब, क्योंकि दिवाली के बाद एमपी की हवा की हालत बहुत खराब है। प्रदेश के कई शहरों में जमकर आतिशबाजी होने से एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है। एयर क्वालिटी इंडेक्स वो जिससे पता चलता है कि सांस लेने लायक हवा है भी कि नहीं, तो सांस लेने लायक हवा नहीं बची, इतने पटाखे छोड़े गए। भोपाल का कोलार इलाका जो है, सबसे ज्यादा प्रदूषण यही नजर आया। किस शहर का क्या हाल है, आइए इस रिपोर्ट के जरिए जान लीजिए। दीपावली पर जमकर हुई आतिशबाजी ने एमपी के आबो हवा बिगाड़ दी है। पटाखों से प्रदेश धुआं धुआं है। प्रदेश के कई शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है। एक नजर जरा शहरों के एयर क्वालिटी इंडेक्स पर डालते हैं। शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स: भोपाल 209 से 255, इंदौर 210, ग्वालियर 231, जबलपुर 225, उज्जैन 267, कटनी 224। एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 50 तक अच्छा माना जाता है। 51 से 100 तक AQI संतोषजनक होता है और 101 से 200 तक AQI मॉडरेट की श्रेणी में आता है, जबकि 201 से 300 तक AQI खराब माना जाता है। एमपी के इन शहरों का AQI इसी रेंज में है। इस हवा में सांस लेने में भी दिक्कत है। पटाखे जलाने को लेकर एमपी में कई पाबंदियां हैं, लेकिन लोग ये पाबंदियां भूलकर जमकर आतिशबाजी करते नजर आए। ये आतिशबाजी खुशी तो देती है, लेकिन पटाखे एयर पॉल्यूशन का कारण भी है। शहरों का ये एयर क्वालिटी इंडेक्स बता रहा है कि पटाखों ने हवा का क्या हाल किया है। ऐसी हवा जो सांस लेने के लायक ही नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
दिवाली के दूसरे दिन सुबह से ही इंदौर में एक विशेष स्वच्छता अभियान छेड़ा गया। शहर के प्रमुख बाजारों, चौक चौराहों, मार्गों के साथ ही रहवासी क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाया गया। आयुक्त प्रतिभा पाल ने राजवाड़े से सफाई अभियान का निरीक्षण भी किया, क्योंकि पटाखे चलाए जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि शहर की सड़कों की हालत क्या हो जाती सबको पता है, और इसके लिए अभियान चलाया गया। इधर देवास में जैतपुरा के पास पेट्रोल पंप पर विवाद के बाद चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया गया है। 5 लोगों ने जोजन सिंह राजपूत नाम के एक शख्स की चाकू मारकर हत्या कर दी। घटना से नाराज लोगों ने भोपाल रोड पर जाम लगाया और फिर आरोपियों को फांसी देने की मांग की। उधर पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। इसके साथ ही भोपाल रोड पर इन आरोपियों के ढाबे पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया गया। जानकारी हमको मिली कि कल किसी विवाद पे उनका मर्डर कर दिया गया था और एक शब्बीर खान थे, उनके बेटे ये चलाते थे। उस पे सारे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये जो अवैध निर्माण था, जैसा कि एसडीएम साहब ने बताया, अवैध निर्माण को भी तत्काल हटा दिया गया है। वहीं नशे में धूत 5 युवक आए जो नशे में लैस थे और उनने वहाँ पे सिगरेट जला के सिगरेट पीने लगे हैं। तो वहाँ जो पंप पे जो कर्मचारी है वो भी हमारे गाँव का ही था, खटाम्बा का। तो उनने बोला कि भाई सिगरेट मत पियो, यहाँ पे क्यों सिगरेट पी रहे हो, ये पंप है। तो उनने गाली गलौज करी और मारकूट चालू कर दी। जैसे ही मारकूट चालू हुई तो थापड़ मुक्की हुई। उसके बाद में उनने फिर फ़ोन करके 2 युवकों को और बुलाया। वो छुरे फंसा के आए थे, हाथ में आए और आने के बाद में वो गाली गुप्ता करने गए और ये सब उनको समझाने गए। इतने में उनने छुरेबाजी चालू कर दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। तो एक ढाबा जो संचालित कर रहे थे उसको भी तोड़ा गया है। साथ ही हम सब गांव वालों की जो इनकी मांग है कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए इनके घरों पर भी कार्रवाई की जाए तोड़ने की। और जो रिपोर्ट में अगर कहीं इनको लगता है कि सेल्फ डिफेंस में उन्होंने चाकू चलाया या उन्होंने मर्डर किया, ये ऐसी स्थिति नहीं हो। इन्होंने सीधा उसमें सीसीटीवी कैमरे में सीधा दिख रहा है कि उन्होंने मर्डर किया। उनके खिलाफ सख्त से सख्त। इधर सीहोर में इंदौर भोपाल स्टेट हाईवे पर टोल विवाद में कार सवार लोगों ने टोल कर्मियों के साथ जमकर मारपीट की। एक टोल कर्मी को चाकू मारकर जख्मी तक कर दिया गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरह कार सवार लोग टोल कर्मियों के साथ मारपीट कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कार सवार लोग कार लेकर फास्ट टैग वाले लाइन में घुस गए थे, लेकिन उनका रिचार्ज खत्म हो गया था। टोल कर्मियों ने कार को नकद लाइन में लाने की बात कार सवार से कही। इसी बात को लेकर विवाद हो गया और कार सवार लोगों ने टोल कर्मियों के साथ न केवल मारपीट की बल्कि चाकू चला दिया। पुलिस ने इस मामले में कार सवार 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। और ग्वालियर की बात करते हैं, जहां पर एक महिला की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। माला शर्मा हत्याकांड में पुलिस ने जो खुलासा किया है वो बहुत हैरान कर देने वाला है। पुलिस के मुताबिक सगे भाई शेखर ने ही अपनी बहन की हत्या की। पुलिस का कहना है कि लग्जरी शौक के लिए शेखर ने अपने दोस्त अभिषेक पाल के साथ मिलकर बहन की हत्या की। ये दोनों लूट के इरादे से बहन के घर में घुसे थे। लूट के दौरान इन लोगों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। जनकगंज के अयोध्या नगर में 6 अक्टूबर को माला नाम की युवती अपने घर में ससुराल में मृत मिली थी। पुलिस ने मामले में तफ्तीश की और दोनों को पकड़ा है। भाई और उसका एक साथी दोनों ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। माला शर्मा नाम की महिला अपने घर में मृत अवस्था में पाई गई थी, जो प्रथम दृष्टया संदिग्ध लग रहा था। मृत्यु उसका कारण जानने के लिए हम लोगों ने पीएम और अन्य कार्रवाइयाँ की हैं, जांच के उपरांत पता लगा कि महिला की गला घोंटकर हत्या की गई। और हत्या करने के बाद में और उसका घर में रखा हुआ सोने चांदी के आभूषण और रुपयों को भी वहां से चोरी करके ले गए हैं। इस संबंध में जानकारी प्राप्त होने पर प्रथम दृष्टया हमने अपराध पंजीबद्ध किया। अपराध पंजीबद्ध करने के पश्चात आरोपी गणों की तलाश की, जिसमें मृतका का रियल भाई वो उसमें संलिप्त पाया गया और उसका दोस्त अभिषेक पाल और शेखर, इन दोनों लोगों ने मिलकर मृतका। श्योपुर में लोडिंग वाहन पलटने से एक महिला की जान चली गई, जबकि 8 लोग इसमें जख्मी हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। यह घटना डेरा गांव के पास की है। पिकअप गाड़ी
ढोढर से श्योपुर की तरफ आ रही थी। इस दौरान ड्राइवर ने संतुलन खोया और गाड़ी खाई में जाकर पलट गई। बात अब सूर्य ग्रहण की कर लेते हैं। तो इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण समाप्त हो चुका है। भारत में सबसे पहले अमृतसर में सूर्य ग्रहण का नजारा नजर आया और सूर्य ग्रहण के समाप्त होते ही मान्यता के अनुसार मोक्ष काल में लोगों ने स्नान किया, दान किया, पुण्य किया। वहीं मंदिरों के कपाट भी साफ सफाई के बाद खोल दिए गए, मंदिरों को धोया गया, गंगा जल का छिड़काव किया गया। भारत में करीब 2 घंटे से कम समय तक ग्रहण रहा। शाम 6:32 पर यह ग्रहण खत्म हो गया। देश के ज्यादातर हिस्सों में आंशिक सूर्य ग्रहण को देखा भी गया। वहीं सूर्य ग्रहण के दौरान महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में पुजारियों ने मंत्रों का उच्चारण किया। इसके बाद सूर्य अस्त होने के बाद पूरे मंदिर परिसर का शुद्धिकरण किया गया। वहीं मंदसौर की बात करें तो यहां भी भगवान पशुपतिनाथ महादेव के कपाट श्रद्धालुओं के लिए सूर्य ग्रहण के समाप्त होने पर खोल दिए गए और गर्भगृह को शुद्ध किया गया।